हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका खैर अंदेश भी बिल्कुल खैरियत से है। यार मुझे एक एमरजेंसी के साथ अपने शहर अपने आबाई गांव आना पड़ा। तो लास्ट टाइम जब मैं अपने आबाई गांव आया था तो यहाँ के कुछ मैंने मशहूर खाने आपको ट्राई करवाए थे, यानी मैंने खाए थे और आपको मैंने दिखाए थे, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बड़े मशहूर खाने हैं, लेकिन क्योंकि हमारे शहर के हैं तो हमने बचपन से खाए हैं तो उसका एक ख़ास टेस्ट होता है। आपको यहाँ पलते हैं बढ़ते हैं तो वहाँ के कुछ खाने जो होते हैं वो प्योर होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो उसमें से दो तीन चीज़ें रह गई थी जो आज मैं आपको इस एपिसोड में ट्राई करवाने वाला हूँ। तो आज अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको ट्राई कराने वाला हूँ सहराई पुलाव। ये बीफ पुलाव होता है लेकिन इसमें ख़ास कुछ चेंजेस होते हैं। तो आए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं जान बीफ बन्नू पुलाव। ये नाम से तो जान बीफ बन्नू पुलाव है, लेकिन इनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही ये टेस्ट वो वाला है। सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसका नाम ये रखा गया है। अब जैसे ही शहर हासिलपुर के मज़ाइल चौक में आते हैं और वहाँ से डाक खाने वाली रोड की तरफ जाते हैं तो आपको चंद कदमों पे ये जान बन्नू बीफ पुलाव मिल जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। वैसे यूजली अगर आपको अच्छी भूख हो तो आप 1 किलो भी खा सकते हैं। मैंने 1.5 पाव करवाया था और आप देख सकते हैं कितना खिले खिले चावल हैं, अलग-अलग लंबे लंबे चावल हैं और बिल्कुल भाप वाले फ्रेश गरम गरम चावल हैं। इसका और आम यूजली लाहौर में, इस्लामाबाद में जो बीफ बन्नू पुलाव मिलता है उसमें फ़र्क ये है कि एक तो यहाँ पे बासमती चावल यूज़ करते हैं और वहाँ पे सेला चावल यूज़ करते हैं, और जो बासमती खाने वाले हैं उनको बासमती चावल ही अच्छा लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है, इसमें जो गोश्त यूज़ किया जाता है वो भैंस का यूज़ किया जाता है, गाय का नहीं यूज़ किया जाता। हमारे इस इलाके में भैंस, यानी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कट्टे का गोश्त, जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो ज़्यादा फैटी होता है और वो दांतों में नहीं फंसता और लोग वही शौक़ से खाते हैं। तो इसमें गाय का गोश्त की बजाय भैंस का यानी कट्टे का गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि भैंस के गोश्त के इस्तेमाल की वजह से इसका गोश्त बहुत ज़्यादा फैटी होता है और इंतहाई सॉफ्ट होता है। आप इसकी बोटी उठा के थोड़ा सा दबाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी क्या नस्ली चीज़ आपके हाथ लगी है, कितना टेंडर है, कितना जूसी है, और अंदर से कलर देखिए कितने खूबसूरत इस गोश्त का कलर है, जो कि इसके फ्लेवर को और भी चार चांद लगा देता है। सबसे ज़्यादा मेन फ़र्क ये है कि इनके चावलों में यूजली आपको जो कराची लाहौर में बीफ बन्नू पुलाव मिलता है वो सिर्फ यखनी का टेस्ट आपको दे रहा होता है और गोश्त का टेस्ट दे रहा होता है। तो यूजली कुछ लोगों को बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है, पसंद नहीं आता। जबकि सहराई पुलाव में, सहराई बीफ बन्नू पुलाव में आपको स्पेशल किस्म का जो स्पाइसेस हैं यहाँ की वो मिलती हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कलरफुल राइस हैं। बिल्कुल भी वो वाइट राइस नहीं है, कलरफुल होने के साथ इसमें वो भरपूर वो स्पाइसेस यूज़ की जाती हैं जो आम यहाँ पे देगी पुलाव में यूज़ की जाती हैं। और यहाँ का खालस रायता, थिक रायता इसके मज़े को दुबाला कर देता है। सहराई पुलाव खाने के बाद हम आ गए अपनी मशहूर व मरूफ बेकर्स अरफात बेकर्स में। अगर मैं इस्लामाबाद में होता हूँ तो वहाँ पे मुझे तहज़ीब बेकर्स पसंद है, और अगर यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे अरफात बेकर्स पसंद है। पाकिस्तान में ये सिर्फ दो ही बेकरीज़ पसंद हैं। जैसे आप इंटर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कोई फैंसी बेकरी नज़र नहीं आती, जैसे आम छोटे शहरों में बेकरीज़ होती हैं साफ़ सुथरी सी नॉर्मल सी, उसी तरह। लेकिन ये बहुत पुरानी है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। यूजली इनके रेट्स बाकी बेकरीज़ की निस्बत ज़्यादा हैं, लेकिन इनका टेस्ट बड़ा आउट क्लास है। मैं पिछले 30 साल से इनकी सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, वैसे का वैसा ही टेस्ट है। और भी इनके कुछ आइटम्स हैं जैसे गोला कबाब हो गया, इनके चिकन पकोड़े हो गए, चिकन टिक्का हो गया और समोसे हो गए, जिनका अपना ख़ास एक टेस्ट है। लेकिन आज हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं इनके केक रस। अच्छा यार, सहराई पुलाव तो हमने खा लिया और अरफात से उनके मशहूर जो है वो हमने केक रस भी ले लिए, और अभी आते हैं चाय की स्टोरी पे। आप चाय देखें, एक तो ख़ास गांव में जो कप यूज़ किया जाता है, बड़ा कप जिसमें तकरीबन 1 पाव चाय आ जाती है, वो ये कप है। लेकिन मैंने हाफ़ कप ही यूज़ किया है क्योंकि ज़्यादा चाय पी नहीं जाएगी मुझसे। अब सीन भाई ये है कि इस चाय का और इन केक रस का क्या कम्बिनेशन है, क्या लीथल किस्म का कम्बिनेशन है। भाई होता ये है कि हम इस्लामाबाद में भी जो चाय पीते हैं वो दूध हासिलपुर से ही जाता है, लेकिन वो फ्रीज़ होके जाता है। वहाँ का दूध हमें पसंद नहीं आता। तो कंपैरेटिवली फिर जो हासिलपुर से फ्रीज़ होके जाता है वो काफ़ी हद तक सही रहता है, एटलीस्ट खालस होता है, और हम उसको पी लेते हैं, दही भी खा लेते हैं, और जहाँ पे इस्तेमाल करना होता है कर लेते हैं। लेकिन जब मैं हासिलपुर आता हूँ तो खालस दूध की जो फ्रेश आता है भाई, रोज़ के रोज़ फ्रेश आता है,
टाइम टू टाइम फ्रेश आता है, यानी सुबह का दूध अलहदा आता है, शाम का दूध अलहदा आता है। उसकी जो चाय बना के पीने का मज़ा है भाई, उसका कोई मुतबादल नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब होता ये है कि हम जो यूजली इस्लामाबाद लाहौर के लोग रहने वाले हैं और वो छोटे शहरों से मूव किए हैं, उनको पता है वहाँ का खालिस दूध भी आप ढूंढ लें, आपने सामने भी दूध निकलवा लें, उसका टेस्ट भी वो नहीं होता जो उनको अपने छोटे गांव में या छोटे शहर में मिलता है। उसकी वजह ये होती है कि आपके छोटे शहर में जो भैंसें या गायें होती हैं वो सारा कुछ खा रही होती हैं, वो घर का बचा हुआ अचार भी खा रही होती हैं, सब्जियां भी खा रही होती हैं, बाहर जाके घास भी चर रही होती हैं, ठीक है, वो तालाब के अंदर नहाती भी हैं, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंट किस्म के चारे खाती हैं, सूखी रोटियां भी खाती हैं, घर का बचा हुआ खाना भी खा लेती हैं। तो वो और बहुत ज़्यादा वॉक भी होती है उनकी, सारा दिन वो घूमती फिरती भी है, जिसकी वजह से उनका जो दूध का टेस्ट होता है वो बड़ा ही ऑर्गेनिक, खालिस और बड़ा यूनिक टेस्ट होता है जिसके हम यूज़ टू होते हैं। लेकिन इस्लामाबाद लाहौर में जो दूध मिलता है वो प्योर, एक समझे कि निकलता तो वो गाय से ही है, निकलता तो वो भैंस से ही है, लेकिन वो भैंस और गाय सिर्फ मशीन का काम कर रही होती है और कुछ नहीं होता। उनको सुबह वंडा दिया जाता है दूध बढ़ाने वाला, वो खाती हैं, कोई चारा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उनका माहौल नहीं होता, बस छोटे छोटे कमरों में वो बंद होती हैं और दूध निकाल लिया जाता है और हम तक पहुंचा दिया जाता है। वो भी हम बहुत खुशकिस्मत कंसिडर किए जाते हैं अगर वो दूध हमें खालिस मिल जाए, वो भी खालिस मिल जाए, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं इन केक रस की। भाई पहली बात तो ये है कि ये उस बेकरी से है जिससे 30 साल हो गए हम चीज़ें लेके खा रहे हैं, बहुत ही पुरानी बेकरी है और इसका अपना ही टेस्ट है। इसका कलर आपको दूसरे केक रस से बिल्कुल टोटली डिफरेंट मिलेगा, मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, ये खालस है या जो दूसरी शॉप से मिलते हैं वो खालस है, लेकिन भाई टेस्ट इसी का एक ख़ास खुशबू होती है, ख़ास स्मेल होती है, एक रोस्टेड सा टेस्ट होता है और इसका क्रंच भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है, जैसा कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। और सबसे मज़े की बात ये है भाई, इसको चाय में डुबो के, ऐसे चाय में डुबोएं और फिर उसके बाद इसको ट्राई करें। एक बाइट मुंह में जाते ही सारा बचपन याद आ जाता है, कैसे शादियों में सुबह सुबह बारातियों को या मेहमानों को ये नाश्ता करवाया जाता था। कोई फौतगी हो जाती थी तो सुबह सुबह नाश्ते में ये केक रस खिलाए जाते थे, दूसरे रस खिलाए जाते थे, साथ में चाय होती थी, यही नाश्ता होता था। सारा बचपन जो है ना वो याद आ जाता है। तो उम्मीद है यार ये वीडियो देख के आपने कुछ ना कुछ अपने बचपन को या अपने छोटे शहर को, अपने गांव को रिलेट किया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।